धन्यवाद लखनऊ साहब। स्वजनों, जातीय हितैषी की प्रबल भावना के कारण मात्र से प्रत्येक चरण के हृदय में हमारे अखिल भारतीय गद्दी चारण महासभा के अध्यक्ष श्रीमान शेरडी बेगल साहब एक संरक्षक के रूप में विराजमान है। जातीय उत्थान प्रत्येक चरण आत्मनिर्भर हो, योग्य हो, रोजगार प्राप्त करे, इसके लिए आपने अपनी सरकारी सेवा से लेकर विधायक रहते हुए तथा वर्तमान समय तक मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज हम युवाओं को आपका मार्गदर्शन प्रेरणा देगा। आदरणीय देवल साहब से विनम्र निवेदन है कि आपका आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। लिए बधाई देता है। उनका आज अवतरण दिवस है। हमें भवनों को इस पृथ्वीलोक पर आना पड़ा, तब हमको सती भगवान शिव के पृथ्वीलोक में भेजने के फैसले को तो मैं नहीं बदल सकती, परंतु जब धरती वही अवतार लेने की एक सुप्रथा चली आ रही है और आज उसी अवसर पर हमें जिन्होंने आज पदार्पण किया, अवतार लिया, ऐसे में लुंग बाईसा को प्रणाम करता हूँ। महानुभाव, आज एक गौरव का दिन भी है। आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस आजादी की लड़ाई के अंदर इतिहास जब लिखा गया तो इतिहास राजा, इसलिए उन्होंने अपने अपने प्रांतों के हिसाब से, परंतु आप कल्पना कर सकते हो कि जब से जाने वाले नहीं है, इनको तो बिल्कुल बाकायदा हमको हथियार उठाने पड़ेंगे। उसमें से चंद्रशेखर भी थे, उसमें से भगत सिंह भी थे, सुभाष बाबू भी इस बात के पक्षधर थे। सचिन सान्याल का फैसला किया कि जो क्रांतिकारी थे कि अंग्रेजों को यहां से प्राप्त करने के लिए हमको हथियार क्रांति करनी पड़ेगी। उताना से 5 लोग मिल जाए, उसका कारण यह था कि राजपूत, और वो जानते थे कि यदि राजपूताना में हमको सफलता मिल जाती है तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राजस्थान का क्या महसूस आते हैं। उन्होंने कुछ लोगों के गुप्त बैठक की। रास बिहारी बोस ये कहते हैं कि मुझे 5 क्रांतिकारी आप राजपूत के नाम पूछे गए, सब चुप थे। कैसे को याद रखने की आवश्यकता है, ये स्वर्णिम प्रश्न है, कभी नहीं भूलना, कूद पड़ना और सब बलिदान कर लेना, ये एक स्वर्णिम गाथा है। दिया अपने भाई का, तीसरा नाम दिया, चौथा कोई नाम नहीं आया, ईश्वरदान का नाम लिखिए, और तुरंत इन तीनों को चंद के यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए क्रांति का यहाँ से उनको प्रशिक्षण लिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, कैसों को बताने की आवश्यकता है। अर्जुन लाल जी सेठी, नाम तो विद्यालय था, रहने के लिए छो शिक्षा देते थे। ये देश स्वदेश को थ्योरी पढ़ाते थे। ये ब्रिटिशर्स कह रहे थे क्रांति राजस्थान में कैसे की, ये कैसे सिंह जी बार का ही दिमाग था, नहीं है, हम परतंत्र हैं, हम गुलाम हैं, कहते थे हम गुलाम हैं। फिर
गुरु जी कहते थे जी बारह जोरावर सिंह जी, अर्जुन लाल जी सेठी वहां रखे, हम हिंदुस्तान को आजाद कराएंगे। और उनको कहते थे, आजाद ने कहा कि जिस तरीके से जाएंगे उस तरीके से कहेंगे, हम भी हद तक जाना पड़े। और फिर वो कहते थे चलिए, जो कि चार्टशीट में लिखा है, और वो प्रैक्टिकल नाम पर ला करके और आक्रमणकारियों को हथियार उपलब्ध कराना तय करके किस अंग्रेज, ये सारा का सारा क्रांति के बीच तो कैसी सिंह जी, जोरावर सिंह जी थे। प्रताप है, हमने ऐसा क्रांतिकारी देखा नहीं। हमने हमारे जीवन में ऐसा कि मन में अंगारे निकल, जिसकी आंखों में अंगारे बरसते थे, इस सामान्य सर्टिफिकेट नहीं है। दास बिहारी की किताब है, उसको हम सबको पढ़ना चाहिए। मित्रों, उसके बाद जो हुआ, राजधानी को बदला और निकालने का काम किया, और वो शाही सवारी लॉर्ड हार्डिंग के निकलने लगी। इस पर हमला करेंगे जोरावर सिंह जी, प्रताप बारट, इनके पार गए। तिथि मिति तय हो गई, चांदनी चौक से में बंग भर करके लेके आए, साथ में सवारी बेटी सामान है। हम अपने यहाँ शादी है ना, बहन के यहाँ, उसका सजाया गया, उसपे फूल रखे गए और लेकर के आए, और जोरावर सिंह जी प्रताप बारट आकर के बैठते हैं। और फिर क्योंकि पहले प्रताप बारट ने कहा मैं फेंकूंगा, और कहा नहीं तुम्हारी हाथ तुम्हारा बम, और इसलिए जोरावर सिंह जी ने बम फेंका। पड़ोसी जो बैठ गया, उसका सुरक्षाकर्मी वही मौत के ढेर हो गया, उसके नीचे गिर गया। यह चुनौती थी ब्रिटिश सरकार को, हम नहीं मानते, ये चुनौती देने का काम किया। तो प्रताप बारट और जोरावर सिंह, ऐसे सिंह जी बारट पे हत्या का केस लगा करके प्रताप बारट और ये जोरावर सिंह जी और ये निकले, ये अपनी टीम छात्रावास में, और निमेष बिहार और बंगाल करके क्रांतिकारियों के हथियार के लिए धन जुटाने के नाते वहां चला। पहले जोरावर सिंह जी का इतिहास ढूंढा तो मिला नहीं, पर चारणों में सेडिशन कमेटी की हमको रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बाद जोरावर सिंह जी तो उनके हाथ आए नहीं, बाकी जो पकड़े गए उनको 29 साल तक अंग्रेज बसते हुए इधर उधर रहे और जगह भी रहे। यह है उनका क्रांतिकारी जीवन। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा योगदान, ये हमारा प्रमुख, इसलिए कैलाश जी ने अपनी भूमिका रखी है। अशोक जी चार, मैं आज आप सबसे इस अवसर पर एक आग्रह करना चाहता हूं, और मैं उनकी हवेली पे एक संग्रहालय बना है, वहां भी 3 चारण आचार्य हुए हैं लगातार लंबे। आजादी का एक मेला संपूर्ण समाज लगे, कहीं दक्षिण में बैठा होगा, कहीं पूर्व में बैठा होगा,
राजम वर्ष में 24 मई को शाहपुरा हमारे ऊपर जब तक इन मेलों का आयोजन नहीं करेंगे, जब तक लोग अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। और मैं आज आप सब सेवा पीढ़ी ने मिलकर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्षमता है, बुद्धि है ना कि करना क्या है। इस पीढ़ी पर इस है, एक बात तय कर लीजिए, देश की आजादी में हम लिख करके जन जन तक पहुंचाने का काम कर देंगे और आगे ऊंचाइयां और छलांग लगाने के अंदर कर्म से, कार्य से, समय से जो आप आदेश देंगे, मैं डिस्पोजल पर रहूंगा। आप मुझे जब कह देंगे सब लोग लगे, निश्चित रूप से हम सबके लिए आज एक बहुत अच्छी देता हूं, हम लिखें, कविता लिखें, इतिहास को लिखे, दस्तावेज हम लाइए। मैंने जब पुस्तक लिखी तो मैं नेशनल आर्काइव्स में को रखने का हम सब लोग कार्य करें। निश्चित रूप से आयोजकों ने भाषण देने के मूड में नहीं था। मैंने कहा कि कोई नया होना चाहिए। आज जो एक सरिता बही है, आज जो गंगा आज का सब लोगों ने मिलकर किया, उसमें से कुछ उत्पत्ति होनी चाहिए। अगले साल तक कहीं और धीरे धीरे शीतलता आने की समझ सहमत हूं। और शाहपुरा को गांव भी सबका पास में है, कुछ भी योजना बननी चाहिए, पर यह हमारा राष्ट्रीय तीर्थ बनना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय माता जी की आप सबको।